हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर शिवानी शाह, राधा हॉस्पिटल एंड कैंडोर आईवीएफ सेंटर से प्रैक्टिसिंग गायनेकोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। आईवीएफ करवाने के बाद, टेस्ट ट्यूब बेबी करवाने के बाद या आईयूआई करवाने के बाद या बच्चा रखने की कोई दवाई की ट्रीटमेंट ली है उसके बाद या कुदरती तौर पे प्रेगनेंसी रुक गई हो उसके बाद बाल धोने से गर्भपात हो जाता है। जी हाँ, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या ये बात सही है या नहीं, ऐसा समाज में क्यों बोला जाता है कि बाल नहीं धोने चाहिए, आपको गर्भपात हो जाएगा, ये कहाँ से आया और साइंटिफिक इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, क्या ये बात सही है या नहीं, ये पूरी बात जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। टेस्ट ट्यूब बेबी यानी एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोसीजर किसी पेशेंट की लाइफ में, उन्हें बाकी सारी शायद प्रोसीजर्स फेल हो जाती है तब वो टेस्ट ट्यूब बेबी पे आते हैं। आईयूआई यानी कृत्रिम गर्भधारण की प्रक्रिया, कुछ एक साल कोशिश करने के बाद या फिर पुरुष के वीर्य में थोड़ी सी कमी होने के बाद जब पेशेंट डिसाइड करता है कि हमें आईयूआई करवाना है, तो ये प्रोसेस भी पेशेंट के लिए उतनी ही प्रेशियस हो जाती है। या कह लीजिए कुछ साल तक बच्चा नहीं रुका या रुका है तो गर्भपात हो गया है, अबॉर्शन हो गया है और उसके बाद उन्होंने कोई दवाई ली और वो प्रेगनेंसी हुई है, या फिर अनएक्सपेक्टेड प्रेगनेंसी है, आप कोशिश कर रहे थे पर आप उतने चाह नहीं रहे थे बच्चे को और आपको प्रेगनेंसी रुक जाती है, देन यू डिसाइड सडनली दैट नो, आई वांट दिस बेबी, आई वांट टू कीप दिस बेबी। ऐसे केसेस में हमेशा हमारे घर से बुजुर्ग हमेशा बोलते हैं, देखो महीने शुरू हो गया है, बाल मत धोना। गुजरात में तो कई जगहों पे, कई कल्चर्स में ऐसा ट्रेडिशन है कि 7वें महीने तक, जब तक श्रीमंत नहीं होता, गोद भराई की रस्म नहीं होती, तब तक बाल नहीं धोने हैं। कुछ जगह तो 9 महीने तक लेडीज़ को मना किया जाता है बाल धोने के लिए। कुछ लेडीज़ को ट्रीटमेंट शुरू होने से पहले से कहा जाता है कि आप बाल मत धोइएगा, बीज अलग कब हो रहा है डॉक्टर से डेट पूछ लीजिएगा और उसके बाद बिल्कुल बाल नहीं धोने हैं। कई जगह पे प्रेगनेंसी के 1.5-2 महीने तक बाल धोने के लिए मना किया जाता है। ये चीज़ सिर्फ और सिर्फ इंडिया में पाई जाती है। ये जो मान्यता है कि बाल न धोना या बाल धोने से गर्भपात हो जाएगा, ये सिर्फ और सिर्फ इंडिया में फेमस है। बाकी कंट्रीज़ में ऐसा कोई कल्चर नहीं है कि जिसमें लेडीज़ को बाल धोने के लिए मना कहा जाता है। हमारे यहाँ पे मना इसलिए किया जाता था क्योंकि पहले के ज़माने में लेडीज़ के लिए नहाने की उतनी फैसिलिटीज़ घर पे नहीं अवेलेबल होती थी। आम तौर पे जो लेडीज़ थी वो गांव में नदी के किनारे जाके बाल धोती थी। नहाने का उनका प्रॉपर एक बाथरूम नहीं हुआ करता था घर पे। अक्सर वो लोग नदी किनारे जाके बाल धोते थे जो बहुत फिसलन वाली जगह होती थी। तो प्रेगनेंसी प्लानिंग में या फिर बच्चा रुक गया है और फिसलने की वजह से वो गिर ना जाए, उन्हें चोट ना लग जाए, उसके वजह से ब्लीडिंग ना शुरू हो जाए, इस चीज़ को संभालने के लिए बुजुर्ग कहा करते थे कि बाल मत धोइए। दूसरी चीज़, बाल धोने के बाद उनके लिए सुखाने की वैसी कोई जगह नहीं होती थी बाल को ड्राई करने के लिए। हेयर ड्रायर्स तो दूर की बात, तब तो घूंघट प्रथा थी, घूंघट के अंदर स्त्रियों को रहना पड़ता था, तो उनका बाल अच्छे से ड्राई नहीं हो पाता, उसकी वजह से उनको हेडेक होता था, सर्दी हो जाती थी, जुकाम हो जाता था, दवाइयाँ लेनी पड़ती थी और शायद थोड़ा बहुत साइड इफ़ेक्ट आए। और अगर ऐसी किसी महिला को अबॉर्शन हो जाए तो ये एक मान्यता हो जाती थी कि उसने बाल धोए थे इसलिए गर्भपात हो गया। कभी कभार गर्भपात होना ही होता है, दैट इज़ रिटन इन योर डेस्टिनी, वो होने ही वाला होगा। और अगर आपने बाल धोए हैं और आपको ब्लीडिंग शुरू हो गया तो आपके दिमाग में एक वहम बैठ जाता है कि मैंने बाल धोए इसलिए मुझे गर्भपात हुआ। ये आप समझ लीजिए कि पहले त्रैमासिक में जब गर्भपात होते हैं उसका सबसे बड़ा कारण होता है बच्चे में ही किसी तरह की कमी का होना, उसके ही रंगसूत्र में कुछ कमियां होती है जिसकी वजह से गर्भपात होने वाला होता है या गर्भपात हुआ होता है। बाल धोने को लेके कुछ लोग, कुछ फ्रेटर्निटी ऐसा मानती है कि जो एंटीरियर पिट्यूटरी नाम का ग्रंथि होता है, ग्लैंड होता है आपके ब्रेन में, उसमें से FSH एंड LH हार्मोन्स निकलते हैं और ये जो हार्मोन्स होते हैं ये प्रेगनेंसी को बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। अब बाल धोने की वजह से सिर ठंडा हो जाता है जिसकी वजह से एंटीरियर पिट्यूटरी का टेम्परेचर रेगुलेशन गड़बड़ हो जाता है, ये दोनों हार्मोन्स सही से नहीं निकलते हैं एंड इसलिए अबॉर्शन हो जाता है। नो डाउट एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड हमारी प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए बहुत ज़रूरी है, उसमें से निकलने वाले FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन भी बहुत ज़रूरी है, पर एंटीरियर पिट्यूटरी इतनी अनप्रोटेक्टेड ग्लैंड नहीं है कि वो सिर्फ बाल धोने से उसका टेम्परेचर कंट्रोल बिगड़ जाएगा और ये हार्मोन्स निकलना बंद हो जाएगा।
तो साइंस इस चीज़ को नहीं मानता है। साइंस के हिसाब से ये ज़रूरी नहीं है कि आपको, अगर आपने बाल धोया है तो आपका एंटीरियर पिट्यूटरी डिसफंक्शन हो जाएगा और अबॉर्शन हो जाएगा। हम लोग जिनके मीडियम साइज़ या लॉन्ग हेयर्स है वो शायद 1-2 दिन में एक बार धोए तो बाल चलता है। जिनके छोटे हेयर्स होते हैं, जो कामकाजी महिला होती है या जिनको बार बार बाहर के एटमॉस्फेयर में जाना रहता है, उनके लिए तो डेली हेयर वॉश ज़रूरी है हेयर्स की हाइजीन के लिए, तो उनको अबॉर्शन नहीं होता है। आप जब भी ऐसी कोई मिथ को सुने, नो डाउट उसको सुनने के बाद उसके पीछे का रीज़न जानने की कोशिश कीजिए। जैसे मैंने बताया, महिलाओं की सुरक्षा के लिए ये कहा जाता था कि आप फिसलन वाली जगहों पे ना जाइए, ज़्यादा बाल ना धोइए, पर इसका मतलब ये नहीं है कि बाल धोने से गर्भपात होता है। आपको अपने हेयर्स की हाइजीन मेंटेन करनी चाहिए। अगर आप मेंटेन नहीं करोगे तो इचिंग, हेडेक, ये सब चीज़ें आपको इंक्रीज़ हो सकती है। सो ये बिल्कुल मिथ है कि बाल नहीं धोने चाहिए। चाहे आपने टेस्ट ट्यूब बेबी कराया हो, चाहे आपने IUI कराया हो, चाहे दवाई से आपको प्रेगनेंसी रुकी हो या नेचुरली आप कंसीव हुए हो। अब मार्केट में प्रोजेस्टेरॉन सपोर्ट्स अवेलेबल है और ज़्यादातर डॉक्टर्स प्रोजेस्टेरॉन सपोर्ट की 1 या 2 टैबलेट्स हर पेशेंट को देते ही हैं। पहले के ज़माने में प्रोजेस्टेरॉन सपोर्ट्स उतनी इजीली अवेलेबल नहीं होते थे, इसलिए शायद किसी ट्रीटमेंट के बाद या बहुत सालों बाद बच्चा रुका हो तो मिस हो जाता था, बिकॉज उनको ल्यूटियल फेज डिफेक्ट LPD नाम की एक तकलीफ होती थी, जिसकी वजह से वो बच्चा बनता तो था पर उसको पोषण नहीं मिलता था, वो टिक नहीं पाता था। बट नाउ डेज अगर आपने IVF कराया है तो आपको प्रोजेस्टेरॉन के सप्लीमेंट्स आपके डॉक्टर कंपलसरी डेट टाइम समझा के देते हैं। IUI के बाद भी प्रोजेस्टेरॉन सपोर्ट्स की गोलियां वजाइनली रखने के लिए या खाने के लिए आपको दी जाती है। नेचुरली कंसीव हुए हो तो भी 1 या 2 गोली आपको ओव्यूलेशन के बाद दी जाती है कि आपके प्रोजेस्टेरॉन को मेंटेन करे रखें। तो बाल धोने की वजह से एंटीरियर पिट्यूटरी में ना ही गड़बड़ होती है और प्रोजेस्टेरॉन सपोर्ट्स आपके पास अवेलेबल होते ही है, आपके डॉक्टर्स अक्सर आपको प्रिस्क्राइब करते ही है। यू कैन वॉश योर हेयर्स, इसका कोई साइंटिफिक बेस नहीं है, चाहे आपने टेस्ट ट्यूब बेबी करवाया हो, IUI करवाया हो या मेडिसिन से कंसीव हुए हो। यू कैन डेफिनेटली मेंटेन योर हेयर हाइजीन। हाँ, हेयर कलरिंग के लिए हम मना करते हैं बिकॉज उसमें से अमोनिया रिलीज़ होता है जो टॉक्सिक होता है, और जनरली तो किसी भी तरह का कोई भी केमिकल ट्रीटमेंट प्रेगनेंसी के दरमियान नहीं ही करना चाहिए। सो आई वोंट सजेस्ट कि आप हेयर स्मूदनिंग को प्रेफर कर सकते हैं या कलरिंग को प्रेफर कर सकते हैं, बट येस, टू मेंटेन योर हाइजीन यू कैन डेफिनेटली वॉश योर हेयर्स। आशा करती हूँ इस वीडियो को लेके आपकी ये जो मिथ है कि बाल नहीं धोने चाहिए, इसको लेके आपको काफ़ी क्लैरिटी मिली होगी। ऐसे किसी भी टॉपिक के बारे में आप जानना चाहते हैं तो नीचे की लिंक को ज़रूर से क्लिक करिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिखिए और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।